साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आज 7वें प्रश्न को देखेंगे। 6 प्रश्न हो चुके हैं। आज का प्रश्न है कि सार्वजनिक नीति में नियोजन में सार्वजनिक नीति नियोजन में अप्रत्याशील, यही अप्रत्याशील, इसका मतलब अप्रत्याशित भी होता है, परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? उपयुक्त तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न में अप्रत्याशिल परिणामों का मूल्यांकन लिखा गया है। ठीक है, हालांकि आप इसको अप्रत्याशित भी समझिएगा। प्रश्न की भाषा कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्लिष्ट रखी जाती है, लेकिन इस विद्यार्थी को समझना आवश्यक है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये कुछ नहीं। उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर में सबसे पहले हम जो है शुरुआत भूमिका से करते हैं। भूमिका में लिखेंगे सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी किसी भी समाज के विकास, न्याय एवं कल्याण की दिशा तय करती है, परंतु व्यवहार में अनेक बार नीतियां अपने अपेक्षित परिणामों के विपरीत यानी अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न कर देती है। जैसे जनहित में बनाई गई नीति भी यदि सामाजिक आर्थिक यथार्थ से असंगत हो तो इसके परिणाम हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए नीति निर्माण में अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन आवश्यक होता है। इस तरह हम अपनी भूमिका को लिखेंगे। ठीक है, भूमिका ऐसे लिखिए कि जो है एग्जामिनर को बेहतर लगे और आपको बेहतर अंक मिले। यानी अगर हम इसको आसान भाषा में समझें कि है क्या जो है सार्वजनिक नीति। सोचिए, एक चिकित्सक एक मरीज को सिर दर्द के लिए बढ़िया दवा देता है, मतलब अच्छी दवा देता है। सिर दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन उस दवा के अप्रत्याशित प्रभाव से मरीज के पेट में गंभीर समस्या शुरू हो जाती है। यहाँ चिकित्सक का यह इरादा नेक था, पर परिणाम हानिकारक निकला। ठीक यही स्थिति कई बार देश के नीतियों के साथ भी होती है। सरकारें जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं जो लाभ से अधिक हानि देते हैं। हम अपनी लोक नीति के इसी गुण और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक नीतियों के अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यह आपकी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 4 दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह सार्वजनिक नीति किसी भी राष्ट्र के भविष्य का खाका होती है, वह यह तय करती है कि देश में गरीबी कम होगी या बढ़ेगी, पर्यावरण बचेगा या नष्ट होगा, और नागरिकों को न्याय मिलेगा या नहीं। लेकिन नीति निर्माण केवल अच्छे इरादों का खेल नहीं है। एक नीति जो कागज पर बहुत अच्छी दिखती है, जब समाज की जटिल वास्तविकताओं से टकराती है तो इसके कई अनपेक्षित प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान शासन केवल नीतियां बनाता नहीं, बल्कि उनके परिणामों का निरंतर मूल्यांकन भी कर सकता है। ठीक, यानी अप्रत्याशित परिणामों के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, इनके किस कारणों से होती है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है नीति की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु। किसी भी नीति का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब उसके परिणाम समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाले। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है, ने ग्रामीण रोजगार बढ़ाया, परंतु कई क्षेत्रों में इससे कृषि श्रम की कमी भी उत्पन्न हुई। इस तरह के द्विपक्षीय प्रभावों को पहचानने से नीति में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। यानी अगर हम गहन विश्लेषण के रूप में इसे देखें तो किसी नीति की सफलता केवल उसके घोषित उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाज पर पड़ने वाले उसके समग्र प्रभाव से आकी जाती है। कई बार एक नीति एक समस्या का समाधान करती है, पर अनजाने में दूसरी समस्या को उत्पन्न कर देती है। जैसे मनरेगा की हमने बात की, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देना और पलायन रोकना था, और यह काफी हद तक सफल भी रही। परंतु इसका एक अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि कई राज्यों में कृषि कार्यों के लिए श्रमिक मिलने बंद हो गए या कठिन हो गए। ठीक है, मनरेगा के निश्चित और अपेक्षाकृत सरल कार्य के कारण कृषि मजदूरी की दरें बढ़ी और समय पर मजदूर न मिलने से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ। इस अप्रत्याशित परिणाम का मूल्यांकन करके ही नीति में ऐसे सुधार किए जा सकते हैं जिससे रोजगार गारंटी और कृषि अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाया जा सके। अगला देखेंगे, अगला है संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए। सार्वजनिक नीति में जनता के कर राजस्व से जुटाए संसाधन लगते हैं। यदि अप्रत्याशित दुष्परिणाम सामने आए तो उनका मूल्यांकन कर संसाधनों की बर्बादी रोकी जा सकती है। जैसे उर्वरक सब्सिडी नीति का उद्देश्य किसानों की सहायता था, किंतु इसके कारण उर्वरक असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे समस्याएं बढ़ी। आसान भाषा में समझे तो हर सार्वजनिक नीति का में जनता का पैसा यानी करदाताओं का कर राजस्व लगता है। यदि कोई नीति हानिकारक परिणाम दे रही है तो
उस पर संसाधन खर्च करना उन्हें कुएं में फेंकने जैसा है। उदाहरण के लिए हमने सब्सिडी नीति की बात की, तो यानी किसानों की लागत कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के नेक इरादे से उर्वरक सब्सिडी नीति लाई गई, लेकिन विशेषकर यूरिया पर अत्यधिक सब्सिडी के कारण किसानों ने नाइट्रोजन का अंधाधुंध प्रयोग किया और फास्फोरस पोटेशियम को नज़रअंदाज किया। इसका प्रत्याशित परिणाम क्या हुआ? मिट्टी का एनपीके अनुपात बिगड़ गया, मिट्टी की उर्वरता नष्ट हुई और भूजल नाइट्रेट से प्रभावित हुआ। इस परिणाम का मूल्यांकन हमें यह सिखाता है कि सब्सिडी को अधिक तर्कसंगत और पर्यावरण वरण अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नैतिक एवं उत्तरदायित्व शासन के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के लिए आवश्यक है। लोक सेवकों और नीति निर्माताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने निर्णयों के सामाजिक परिणामों का आकलन करें। इससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही बढ़ती है, जो सुशासन का आधार बनती है। सरल भाषा से समझें इसे तो एक लेख सेवक का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने निर्णयों के लिए हर संभावित परिणाम के प्रति सजग रहे। जब शासन अपनी ही नीतियों के नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार कर उसका आकलन करता है तो यह उसकी ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है। यह हमसे गलती नहीं हो सकती वाले अहंकारपूर्ण शासन के विपरीत एक सीखने वाले शासन यानी लर्निंग गवर्नेंस का प्रतीक है। अगला है जन विश्वास एवं वैधता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो जब नीति के नकारात्मक प्रभावों का पूर्व या पश्चात मूल्यांकन कर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास बना रहता है। उदाहरण स्वरूप जीएसटी के प्रारंभिक चरण में आई जटिलताओं को मूल्यांकन के बाद सरल किया गया। ठीक है, आसान भाषा में समझे कि कोई भी नीति जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। जब जनता देखती है कि सरकार नीति से उत्पन्न समस्याओं को सुन रही है और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है तो उसका शासन में विश्वास बढ़ता है। जब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया तो इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक सॉरी इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर था, लेकिन शुरुआती दौर में इसकी जटिल प्रक्रियाओं और तकनीकी खामियों ने छोटे व्यापारियों के लिए भारी मुश्किलें खड़ी कर दी। यह एक अप्रत्याशित परिणाम था। सरकार ने इस फीडबैक का मूल्यांकन किया और जीएसटी परिषद की बैठकों के माध्यम से रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाने और कर की दरों को तर्कसंगत बनाने जैसे कई सुधारात्मक कदम उठाए। इस प्रक्रिया ने जीएसटी की स्वीकार्यता और वैधता को बढ़ाया। अगला है भविष्य की नीतियों के लिए सीख प्राप्त करने हेतु यानी अप्रत्याशित परिणामों का विश्लेषण नीति निर्माताओं को भविष्य के निर्णयों में त्रुटि निवारण हेतु व्यवहारिक अनुभव देता है। जैसे जल जीवन मिशन के तहत जल स्रोत संरक्षण को शामिल करना पूर्व की जल आपूर्ति योजनाओं की विफलता से सीखा गया पाठ है। यानी आसान भाषा में इसको समझे तो हर नीति चाहे सफल हो या असफल भविष्य के लिए एक सबक होती है। अप्रत्याशित परिणामों का विश्लेषण एक नीतिगत स्मृति यानी पॉलिसी मेमोरी का निर्माण होता है, जिससे भविष्य में वही गलतियां दोहराने से बचा जा सके। अगर इसको उदाहरण के रूप में देखें तो भारत में पहले की कई जलापूर्ति योजनाओं का ध्यान केवल पाइप और नल लगाने पर था। उनका अप्रत्याशित परिणाम यह हुआ कि जल के स्रोत यानी नदी, तालाब, भूजल सूख जाने के कारण नलों में पानी ही नहीं आया। इसकी विफलता से सीखते हुए जल जीवन मिशन में न केवल नल से जल देने पर बल्कि जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक भागीदारी पर भी समान रूप से बल दिया गया। यह पिछली नीतियों के अप्रत्याशित परिणामों के मूल्यांकन का ही नतीजा है। अब जब मेन बॉडी हम लिख लेते हैं तो अंत में निष्कर्ष की तरफ आते हैं। निष्कर्ष हमारा जो है संतुलित होना चाहिए। तो लिखेंगे सार्वजनिक नीति केवल इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि वह एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक कदम के संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव का संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है। ऐसा मूल्यांकन नीति को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी, समावेशी और परिणामोन्मुख बनाता है। अतः नीतियों की सफलता केवल उनके निर्माण में नहीं बल्कि उनके अप्रत्याशित परिणामों की पहचान और सुधार में भी निहित है। यानी कुछ चीज़ों को जो है हम हाईलाइट कर देंगे तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है बेहतर तरीके से समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर इसको हम निष्कर्ष को सरल भाषा में समझें तो यह स्पष्ट है कि एक महान नीति वह नहीं है जो पहली बार में ही अचूक हो, बल्कि वह है जिसमें अपने अप्रत्याशित परिणामों को पहचानने, स्वीकार करने एवं उसको सुधारने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन नीति निर्माण को एक जड़ निर्देश से एक जीवंत संवाद में बदल देता है।
एक ऐसा संवाद जो समाज, सरकार और समय के साथ निरंतर चलता है। यह नीतियों को अधिक न्यायसंगत, समावेशी और परिणामोन्मुख बनाता है। अतः नीतियों की सफलता उनके निर्माण में नहीं बल्कि उनके निरंतर मूल्यांकन और सुधार में निहित है। आशा है कि लोक नीति का यह जटिल किंतु महत्वपूर्ण पक्ष अब आपके लिए स्पष्ट हो गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।